ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मामला सामने आया है। सीबीआई ने अपने हाथ में जांच ले ली है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। बड़े पैमाने पर साइबर अपराध की आशंका है। इंटरनेशनल कॉल को लेकर लोकल में यहाँ पर बदलाव। आपको बताते चले, भोजपुर के मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर हुई है। मुकेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोजपुर के नारायणपुर में था सेटअप और सेल ऑपरेटर रेजाउल हक पर केस, और साथ ही साथ मुक्तादिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुकेश ने बेचे थे 67 संदिग्ध सिम कार्ड। पिछले साल जुलाई में ईओयू ने सौंपा था केस। बंगाल सहित कई राज्यों से जुड़े हैं तार। मालदा में मिला था सिम बॉक्स का लोकेशन। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का ये मामला है। सीबीआई ने अपने हाथ में अब जांच ले ली है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा मामला है वो ईओयू ने इसका उद्भेदन किया था। ईओयू के जो एडीजी है नैयर हुसैन खान, उनको ये गुप्त सूचना मिली थी कि जो भोजपुर है और सुपौल, इन दोनों जगहों पे फर्जी सिम बॉक्स जो है टेलीफोन एक्सचेंज संचालित किया जा रहा है, और इसके जरिए जो देश विरोधी गतिविधि जो है वो उसको सफल करने की कोशिश की जा रही है। और इसी इनपुट के आधार पर ईओयू की जो टीम है उसने छापेमारी की, रेड की, और फिर जो सूचना थी उसके आधार पर फर्जी सिम बॉक्स जो है उसका उद्भेदन किया। इस पूरे मामले को, चूंकि ये इंटरनेशनल मामला है, कई देशों से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया था। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने इस मामले को सीबीआई को देने के लिए अर्जी लगी थी केंद्र सरकार से, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सुपुर्द किया। और कल इस मामले में सीबीआई ने फिर फ्रेश एफआईआर, जो आर्थिक अपराध इकाई है उसके अनुसंधान से उसको देखने के बाद फ्रेश एफआईआर दर्ज किया है। और आगे की जो कार्रवाई है वो सीबीआई अब अपने स्तर से करेगी, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए न सिर्फ देश की जो सुरक्षा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि देश के जो दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान में बैठे हो, चाइना में बैठे हो, म्यांमार में बैठे हो, उन सभी को लाभ पहुंचाया जा रहा था। और ये दो सेंटर थे, एक सुपौल का सेंटर था, दूसरा सेंटर जो है वो आरा भोजपुर जिला के अंतर्गत ये चल रहा था। इसमें लगभग 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए, जिनसे अब सीबीआई पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद आगे की जो तहकीकात है, अनुसंधान है, वो तेज करेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। और रांची से बड़ी खबर, युवक का अपहरण कर फिरौती मांग गई है। 11 जनवरी से इरफान लापता है। फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांग गई है। परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। लापता युवक सऊदी में युवाओं को काम दिलाने का काम करता था। लोअर बाजार थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर, जहां फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र की यह घटना है। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या फिरौती की पूरी घटनाक्रम सामने आई है, क्या मामला है? जी, बता दें कि रंगदारी हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं। ओम प्रकाश, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, लोअर बाजार थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग की गई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और एक बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पर हबीबी नगर इलाके में हुए एक विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर झाड़ी साफ करने के दौरान ये विस्फोट हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि कोई विस्फोटक सामग्री झाड़ी में दबा हुआ था, जो कि साफ सफाई के समय में विस्फोट कर गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हबीबी नगर में गैस सिलेंडर या ऐसा कुछ फटने की घटना कथित हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और एक को सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, भेजा गया है। तो इसके सत्यापन हेतु हमने बड़ा बाजार थाना से टीम भेजवाया था, जहां पे पता चला कि 2 व्यक्ति वो मृत पाए गए थे यहाँ पे, जिनका नाम नन्ही प्रवीण है और सदाम है। और ये दोनों पति पत्नी थे। ये अपने ही ज़मीन पे झाड़ी साफ कर रहे थे। इसी कारण ये होता
2 जनवरी को लापता हुए रांची के अंश अंशिका की सकुशल घर वापसी हुई, जिसके बाद जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। माला पहनाकर बच्चों का स्वागत किया गया। बता दें कि धुरवा से लापता अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। दोनों मासूमों के किराए के मकान से पुलिस ने बरामद किया। यह मकान रोशन आरा नाम की महिला का है, जिसने 1000 रुपए प्रति माह की किराए पर सूरज और सोनम को दे रखा था। इन बच्चों की बरामदगी में पुलिस के साथ साथ वीएचपी और बजरंग दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंश और अंशिका अपने घर पर जब वापस आई है तो ये खुशियों की तस्वीर है। ये तस्वीर इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि चेहरे पर बच्चों की खुशी, भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर था और यही वजह रही कि सामाजिक कार्यकर्ता लगातार लगे रहे और आज बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। कैलाश जी, कितने खुशी का दिन है आज? कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज इतनी बड़ी खुशी है जो कि बोलना छोटा होगा। आज बहुत अपार खुशी है। भगवान जगन्नाथ के सामने हम लोग हैं। भगवान ने न्याय दिया, इंसाफ किया और बच्चे को एक अपने रूपी जो है यहाँ पर भेजने का काम किया। ये धरती तृप्त हो गई। पूरे आंदोलन को आपने लीड किया था, आज आप लोगों को निश्चित तौर पर आज हम लोग सफल जो है कि इसको आज संघर्षशील जो हम लोग का जो संघर्ष था आज परिणाम में बदला है। बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है और निश्चित तौर पर बच्चा एक दिन जो है कि नया भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनेगा, इस राज्य का भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य। अंश घर आ गए क्या? कैसा लग रहा है घर आने के बाद? मम्मी से मिले, मम्मी से क्या बोली मम्मी? कैसा लगा आज घर आने के बाद? आप देखिए कि दोनों बच्चे जो हैं वो कितने खुश हैं और उनके गले में माला इस वजह से है क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के बीच बच्चों को बरामद किया गया और उसके बाद उन्हें उनके घर तक लाया गया है। ये शाम ढलने के बाद की तस्वीर है कि जब उन्हें घर तक पहुंचाया गया तो किस तरीके से उत्साह और उमंग के बीच उनका स्वागत उनके घर पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, अंश और अंशिका के घर लौटने से खुशी का माहौल है। अंश की दादी ने बजरंग बली के सामने अखंड ज्योत जलाई थी। कहा, बजरंग बली की ही कृपा थी कि हमारे बच्चे मिल गए। इस दीप को जलाकर भगवान हनुमान से आराधना की कि प्रभु हमारे बच्चे को वापस लाइएगा। और प्रभु की कृपा देखिए कि मंगलवार का दिन गुजर रहा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंश और अंशिका को ढूंढ निकाला। पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी और जब आज उनके घर पर है तो यहाँ दिवाली के साथ साथ होली भी मनाई जा रही है। हमारे साथ चाची, कब जलाए थे चाची ये दीप? आज 4 दिन हो गए दीप जलाए। का मांगले रही दीप जला के? हम ये एती मांगले यहाँ की हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, जैसे सीता जी के पता लगाला, जैसे हमारे बबुआ लोगों के पता लगा दो। हो रही है आज ये पूरा घर खुशी में है, उत्साह में है। दिवाली, दशहरा और होली सब कुछ एक साथ मनाई जा रही है क्योंकि ये उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है क्योंकि भगवान से जो आराधना की गई थी उस आराधना को पूर्ण हुआ है। बहुत मिस कर रहा था, यही सब बात हुआ। मम्मी बहुत मिस कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। अब जब बच्चे वापस आए हैं तो घर पर दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। सड़क पर खतरनाक स्टंट करते युवकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंटबाजों को पुलिस का कोई डर नहीं है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टंटबाज 412 गाड़ी को ओवरटेक करते स्टंटबाजी करते निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस उस वक्त कुछ नहीं करती। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मोतिहारी के कोटवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान राहुल कुमार और विवेक कुमार के रूप में हुई है। कोटवा थाना अध्यक्ष ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खतरनाक स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, बिहार के बाद आपको ये बताते चलें कि बुर्के की आग झारखंड भी पहुंच चुकी है। जी हां, जहां बोकारो में शोरूम में हुई असफल लूट के बाद बोकारो डीआईजी का एक बड़ा बयान सामने आया है। डीआईजी ने धनबाद और बोकारो की ज्वेलरी शॉप्स में नकाब, पर्दा, हिजाब की एंट्री को बैन कर दिया है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। जेवर दुकानों में अब नकाब, पोश या हिजाब पहनकर महिलाएं नहीं जाएंगी। ये बयान बोकारो डीआईजी ने दिया।
जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हालांकि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ये बात स्पष्ट की है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ऐसा कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं किया। झारखंड में जो भी ज्वेलरी के दुकान है, खासकर जो बड़े दुकान है, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के, औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। बीजेपी ने पुलिस के इस फैसले का समर्थन किया है। जांच पड़ताल के लिए महिला कर्मी रखने की सलाह दी। ये ठीक है कि सुरक्षा भी होनी चाहिए, हिजाब पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए कि वहाँ पर एक महिला या दो महिला आपका डिप्यूट कर दे, दुकानदार हो या पुलिस के द्वारा ही, पुलिस विभाग में भी महिला ही सुरक्षा। AIMIM ने इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और बोकारो DIG के बयान को शर्मनाक बताया है। निहायत ही शर्मनाक बयान है। क्या मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को अप्रूव किया? मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी से, कि क्या वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जो शर्मनाक आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, इस DIG जो बोकारो के हैं उसको अप्रूव करते हैं क्या? वहीं शोरूम में असफल लूट के प्रयास के बाद बोकारो पुलिस अलर्ट मोड में है और इसी को लेकर चास SDPO प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी हुए। बैठक में पुलिस की तरफ से हेलमेट और बुर्का पहनकर लोगों को दुकान में प्रवेश करने पर बैन लगाने का आदेश दिया गया। उपाय के तहत जानकारी दी गई है कि बे अलार्म सिस्टम को रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में अलार्म का प्रयोग कर सके। इसके अलावा अंदर में जो है लॉक सिस्टम रखें, अंदर में लॉक सिस्टम से ही रेगुलेट कर सकते हैं। हम लोगों को हुटर लगाने का दिशा निर्देश दिया गया है और ये अंदर से गेट शीशा लॉक करने के लिए बोला गया है। और अगर 2, 3, 4, 5 लड़के अगर आते हैं खरीदारी करने के लिए तो उन पर नजर रखने के लिए बोला गया है। यदि कोई ग्राहक अगर बार बार नौजवान है और बार बार खरीदारी करने आता है तो वैसी हालत में उसको उस पर नजर रख। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के बाद हिजाब को लेकर बवाल झारखंड में भी शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इसे लेकर क्या एक्शन लेती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और किशनगंज से बड़ी खबर, जहां ठाकुरगंज प्रखंड में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। पथरिया पंचायत में शख्स पर हमला किया। पश्चिम बंगाल के जंगलों से भटक करके ये पहुंचा था। तेंदुए के हमले में अब तक 3 घायल लोग बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज भी अस्पताल में कराया जा रहा है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर किशनगंज से, जहां तेंदुए का हमला और इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। ये तेंदुए की तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है, तस्वीर देखिए। इस इलाके में दहशत भी है, कई लोगों को ये घायल कर चुका है। जो घायल है वो इलाजरत है। इसके साथ साथ प्रशासन की भी निगरानी इस तेंदुए पर है ताकि और लोगों को निशाना ना बना सके। कौन चीज का बगान था? कितने बजे का घटना है? 12:30-1 बजे। व्यक्ति ने तत्काल सूचना मिला, 2 लोगों को और घायल कर चुका है। तेंदुआ मतलब खतरनाक हो गया है वो। ग्रामीण परेशान है। अभी तो प्रशासन की गाड़ी गई है दल बल के साथ, वन विभाग का। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। ईडी ऑफिस पर मारपीट का आरोप है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची और ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की छापेमारी। पूरे मामले की जांच करने के लिए रांची पुलिस पहुंची। संतोष कुमार ने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाया था। पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप था। जुर्म कबूलने के लिए दबाव बनाने का आरोप। ईडी अधिकारियों पर सिर फोड़ने का आरोप। अफसर प्रतीक और शुभम पर मारपीट का आरोप लगा है। एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी FIR। और आपको बताते चले कि यहाँ पर बेरहमी से मारपीट करके सर फोड़ दिया गया था, ऐसी खबर मिल रही थी। ईडी अधिकारियों पर सिर फोड़ने का आरोप लगाया गया है। तो आपको बताते चले एयरपोर्ट थाना पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ईडी ऑफिसर पर मारपीट का आरोप लगा, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बता दें कि 2 दिनों पहले ही मारपीट की घटना हुई थी। पेयजल विभाग के जो अनुबंध कर्मी हैं जिन पर गबन का आरोप था,
जो पूर्व में जेल भी जा चुके हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया था और वहीं पर मारपीट का जो आरोप है वो ईडी अधिकारियों पर उनके द्वारा लगाया गया है और इसे लेकर ही जो एयरपोर्ट थाने में शिकायत है वो भी दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले की जांच को लेकर रांची पुलिस की टीम जो है पहुंची हुई है और फिलहाल ईडी के अधिकारियों के आने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि अंदर जाने के बाद जो ऑफिस हैं वो भी अंदर बंद थे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड और जो अन्य गार्ड वहां पर मौजूद रहते हैं उनके द्वारा बताया गया कि ईडी के जब अधिकारी आते हैं उसी वक्त ये दफ्तर जो है अंदर के वो खुलते हैं, तो जिस कारण अभी फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो बाहर मौजूद है और अधिकारियों के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। खासतौर से बता दें कि पूछताछ का सिलसिला था और उसी दरमियान संतोष को बुलाया गया था। जो पेयजल विभाग में करोड़ों का गबन हुआ है उसे लेकर ही ये पूछताछ जो है वो की जा रही थी। हालांकि इसी दरमियान जो संतोष कुमार है उनका आरोप है कि ईडी के अधिकारी जो है वो भड़क गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की वारदात को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कि उनका सिर भी फट गया। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। मकर संक्रांति को लेकर आज पटना के गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। लोग अपने परिवार के साथ गंगा तट पर आकर पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात किया संवाददाता अमित कुमार। जो श्रद्धालु है वो गंगा के घाटों पर मान्यता के मुताबिक जो है आज मकर संक्रांति है और मान्यता के मुताबिक जो है भगवान उत्तरायण होते हैं और आज से सारे शुभ काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं कि मकर संक्रांति को लेकर के गंगा में लोग जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु जो है अपने परिजनों के साथ आकर के माँ गंगा में पहले डुबकी लगा रहे हैं और फिर अपने श्रद्धा के अनुसार जो है पूजा दान जो है वो कर रहे हैं। पटना के गंगा तटों की ये तस्वीर है। ये बताइएगा कि जो आज आस्था की डुबकी लगाते हैं, कहा जाता है कि भगवान उत्तरायण होते हैं, तो सारे शुभ काम शुरू होते हैं। जी, आज का दिन में जैसे मकर संक्रांति है, संक्रांति के दिन माने समझिए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसमें दान पुण्य करने का बहुत महत्व दिया गया है। इसमें माघ मास जो है सो महा स्नान का माना जाता है। इसमें आपको जैसे कुंभ में आप प्रयाग जाते हैं वहां पे स्नान करने पे, वैसे ही माने समझिए आप कोई भी गंगा सरोवर पे आप जाते हैं तो वहाँ वही माने पुण्य मिलता है। यहाँ पे महिला श्रद्धालु भी है, इनसे भी जानते हैं क्या पूजा वूजा हो गया? हाँ, पूजा हो गया। क्या भगवान से कामना की है? सब परिवार के खुशी रखत, सब कोई के रोजी रोटी में बरकत दे। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग पटना से। स्नान ध्यान कर ली है? हाँ, हो गया। पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे परिवार है। और इसी मान्यता, इसी उम्मीद और आशा के साथ जो है श्रद्धालु गंगा तटों पे आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक पवित्र स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में माघ मेले में कल्पवासी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन ने 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान जताया है। इसके लिए 24 स्नान घाटों पर इंतजाम किया गया है। भीड़ को देखते हुए हाईटेक रिस्पांस प्लान लागू किया गया है। क्राउड और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न घाटों से लेकर मेला क्षेत्र में पुख्ता इंतजाम किया गया है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पावन पर्व है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण के हो जाते हैं। तो उत्तरायण को देवताओं का काल कहा जाता है और इसीलिए सूर्य के उत्तरायण होने पर पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। खबर छपरा से, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दही खाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और ज्यादा दही खाने वाले को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति विभाग की ओर से किया गया। बक्सर में भी आज मकर संक्रांति के मौके पर लोगों में उत्साह है। रामरेखा घाट और नाथ बाबा घाट पर श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सभी गंगा घाटों पर गोताखोर और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गंगा घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। मकर संक्रांति का ये मौका और
इस मौके पर लोग पवित्र डुबकी लगाना चाहते हैं। गंगा स्नान के लिए काफी संख्या में लोग गंगा घाटों पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। अगली खबर लखीसराय से, जहां मकर संक्रांति के मौके पर शहर स्थित लक्ष्मी नारायण घाट बड़ी कबैया में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार चैंपियन चंद्रभान पहलवान उपसभापति शंकर राम ने फीता काटकर किया। इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में लखीसराय जिले के चारण, रामगढ़, हलसी और जमुई और शेखपुरा जिले के पहलवानों ने भाग लिया। दंगल प्रतियोगिता लगभग 30 साल से लगातार होते रहा है और हर साल की भांति इस बार भी दंगल हुआ है। दंगल हमारे बिहार में, मेरा परिचय है बिहार चैंपियन चंद्रभान पहलवान से जाने जाते हैं। हमने अब तक पूरे बिहार में 101 दंगल करा चुके हैं और 101 दंगल के बाद 101 दंगल मेरा पूरा जो मटोखर शेखपुरा में जो बड़े पैमाने पर कुश्ती प्रतियोगिता भी हुआ और घोड़ा रेस भी हुआ। आज लखीसराय नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत आज हमारा लक्ष्मी नारायण घाट कवैया वार्ड नंबर 32 में आज महादंगल का आयोजन किया गया है हमारे कमेटी की ओर से। मैं सभी कमेटी का जो भी हमारे सदस्य हैं, मैं उनको तहे दिल से बधाई देते हैं। जो प्रतियोगिता जो कुश्ती का होता था धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, लेकिन आज हमारे कवैया वार्ड नंबर 32 के जो भी आयोजन करता थे उनके द्वारा यह आयोजन कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।